हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, ये जो फिगर है यहाँ पे सेगमेंट पी टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये पी टी जो है ये बाइसेक्टर है क्यू पी आर, इस ट्रायंगल का, पूरे ट्रायंगल का ये बाइसेक्टर है। ओके, पी टी लाइन थ्रो आर, आर जो है इंटरसेक्ट रे क्यू पी एट पॉइंट एस। यहाँ से आर पॉइंट पे से एक लाइन ऊपर निकाले है। ओके, वो पीटी को क्या है, पैरेलल है। उन्होंने कहा पीटी को क्या है, वो पैरेलल, वो एस पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है। ओके, एस पॉइंट में यहाँ पे देखिए ये पैरेलल लाइन है, और तो एस आर और पीटी ये दोनों क्या हुए, पैरेलल लाइन है। प्रूव दैट पी एस एंड पी आर, पी एस एंड पी आर ये आपको इक्वल दिखाने। ओके, सो इसे हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे आपको जो फिगर में दिया है वो फर्स्ट हम लिखते हैं कि सेगमेंट पी टी एंड एस आर ये क्या है, पैरेलल है। सो यहाँ पे राइट करते हैं सेगमेंट पी टी पैरेलल सेगमेंट एस आर। ओके, और ये आपको गिवन में दिया है। ओके, ये हम गिवन लिख सकते हैं। फिर हमें अगर ये दोनों पैरेलल है, पी टी एंड एस आर अगर पैरेलल है, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन पैरेलल होने के वजह से यहाँ पे देखिए ये और ये इस तरीके से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एफ बन रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए एफ बन रहा है ना। सो ये एफ बन रहा है, तो ये एंगल जो है कौन सा, ये एस एंड ये पी। ओके, देखिए इस लाइन के नीचे वाला और इस लाइन के नीचे वाला, इस लाइन के नीचे वाला यस और इस लाइन के नीचे वाला पी, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो हम ये कह सकते हैं कि पी एस आर एंगल पी एस आर इक्वल, ओके, या कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल है। पी एस आर कॉन्ग्रेंट क्यू पी टी, क्यू पी टी, पी एस आर, तो ये एस क्यू पी टी को कॉन्ग्रेंट है। ओके, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे therefore angle PSR congruent angle QPT। ओके, और इसे रीज़न क्या देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, और इसे हम 1 नंबर देंगे, ये स्टेटमेंट 1। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि क्यू पी आर का ये पी टी क्या है, बाइसेक्टर है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सेगमेंट पी टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये गिवन में दिया है आपको। ओके, देखिए ये गिवन में दिया है कि पी टी क्या है, बाइसेक्टर है एंगल क्यू पी आर का। ओके, सो यहाँ पे हम गिवन लिख सकते हैं। ओके, अगर ये बाइसेक्टर है तो फिर, अगर ये बाइसेक्टर है तो फिर क्यू पी टी एंगल क्यू पी टी कॉन्ग्रेंट टी पी आर, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। ओके, और वहाँ पे दिखाए भी है सेम सिंबल से। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल क्यू पी टी कॉन्ग्रेंट एंगल टी पी आर। ओके, और इसे हम 2 स्टेटमेंट देंगे। ओके, ये स्टेटमेंट 2 नंबर की। फिर यहाँ पे देखिए, अगर ये एंगल कौन सा एंगल है, ये इस साइड का P। ओके, टी पी
आर, ये वाला एंगल, ओके, ये, और पी आर एस, ये वाला एंगल, ये दोनों यहाँ पे देखिए इस लाइन के इस साइड का और इस लाइन का इस साइड का, तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ओके। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जेड बन रहा है, ओके, इस तरीके से ये जेड बन रहा है, यहाँ पे देखिए। सो ये और ये क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो हम ये कह सकते हैं कि टी पी आर, एंगल टी पी आर कॉन्ग्रेंट पी आर एस, ओके। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड एंगल टी पी आर कॉन्ग्रेंट एंगल पी आर एस, ओके। और ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रीज़न क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, ओके। और इसे हम 3 नंबर देंगे, ये स्टेटमेंट 3। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 से। देखिए 1 में हमने क्या कहा है कि पी एस आर ये कॉन्ग्रेंट है क्यू पी टी को। देखिए पी एस आर ये कॉन्ग्रेंट है क्यू पी टी को, ये पहला वाला कॉन्ग्रेंट है इससे, ओके। फिर हमने सेकेंड में क्या कहा है, क्यू पी टी है कॉन्ग्रेंट है टी पी आर को। देखिए क्यू पी टी ये वाला कॉन्ग्रेंट है टी पी आर को, ओके, ये वाला कॉन्ग्रेंट है इससे, ओके। फिर हमने थर्ड में क्या कहा कि टी पी आर कॉन्ग्रेंट है पी आर एस को, ओके। देखिए टी पी आर ये कॉन्ग्रेंट है पी आर एस को, तो ये कॉन्ग्रेंट है इससे, ओके। सो ये इससे कॉन्ग्रेंट है, ये इससे है और ये इससे है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक ये एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला वाला लास्ट वाले को कॉन्ग्रेंट है, यानी पी एस आर ये कॉन्ग्रेंट होगा पी आर एस को। अगर ये सब एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है तो ये दोनों भी एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल पी एस आर कॉन्ग्रेंट है किसे, पी आर एस को, ओके। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी एस आर कॉन्ग्रेंट एंगल पी आर एस, ओके। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने साइड कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए कहा है, हमने यहाँ पे एंगल दिखाया है, ओके। देखिए पी एस आर के सामने वाले साइड पी एस आर, ओके, एस के सामने वाले साइड कौन सी है, पी आर, ओके। पी एस आर के, तो एस के सामने वाली साइड है पी आर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पी आर इक्वल और पी आर एस, आर के सामने वाली साइड है पी एस, ओके। सो पी एस, सो हमें प्रूव करने के लिए यही कहा था, ओके। देखिए यहाँ पे क्या कहा था, क्या प्रूव करना है, पी एस इज इक्वल पी आर। हमने क्या प्रूव कर दिया, पी आर इज इक्वल टू पी एस। सिर्फ यहाँ पे पी एस इज इक्वल टू पी आर ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके। सो यहाँ पे हम रीज़न क्या लिखेंगे, आइसोसलेस ट्रायंगल थ्योरम, ओके। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही गलत है, क्वेश्चन में ही गलती है उनकी, ओके। सो यहाँ पे इसे थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। देखिए फिगर
जो दी है यहाँ पे फिगर में भी ऊपर सी है, वहाँ पे बी बनाना है, और जो नीचे बी था उसे सी करना है। ओके, फिर यहाँ पे सिगमेंट ए डी क्या दिया है, सिगमेंट ए डी। ओके, सिगमेंट ए डी एंड सिगमेंट बी सी, सिगमेंट बी सी, ये बड़ी वाली। ओके, सिगमेंट ए डी एंड सिगमेंट बी सी, सिगमेंट ए डी जो है वो बी सी को क्या है, बी सी को परपेंडिकुलर है। ओके, बी सी को इस तरीके से परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या क्या कहा है कि सिगमेंट ए ई ये जो है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए बी। ये ए ई एक बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है, सी ए बी का। ओके, ये बाइसेक्टर है सी ए बी का। नेक्स्ट, एंड सी ई डी, सी और डी के बीच में क्या है, ई है। ओके, सी और डी के बीच में क्या है, ई है। तो प्रूव क्या करना है, एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई। ओके, देखिए यहाँ पे डी ए ई ये एंगल, ओके, इज इक्वल हाफ, ये क्या है, हाफ है किसके, एंगल बी माइनस एंगल सी, एंगल बी माइनस एंगल सी के। ओके, सो यहाँ पे इसे प्रूव करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे एंगल सी माइनस एंगल बी दिया है, उसे चेंज करना है, एंगल बी माइनस सी लिखना है, यहाँ पे बी लिखना है, यहाँ पे सी लिखना है। ओके, और इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम इस पूरे ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे। ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। ओके, ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया है, सिगमेंट ए ई जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है, बी ए सी का। ओके, सो हमें ये पहले स्टेटमेंट लिखना है। ओके, वो क्वेश्चन में वहाँ पे भी दिया है आपको क्वेश्चन में। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, सिगमेंट ए ई। ओके, सिगमेंट ए ई इज अ बाइसेक्टर है, क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी का। ओके, ये एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर है। यहाँ पे देखिए ये बाइसेक्टर है। ओके, सिगमेंट ए। अगर ये बाइसेक्टर है तो इसके वजह से यहाँ पे दो ट्रायंगल बनेंगे। कौन से दो, एंगल बी ए ई, ये ट्रायंगल बनेंगे बी ए ई एंड ई ए सी। ओके, सो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि बी ए ई एंड ई ए सी, यहाँ पे ये जो दो एंगल है इसे हम एक्स मान लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए ई इक्वल एंगल सी ए ई, इन दोनों को हम x मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर इसे x मान लिया तो फिर एंगल बी ए ई, इसके दो जो एंगल है वो कौन से है, यहाँ पे देखिए x मान लिया है लेकिन एंगल का नाम क्या है, बी ए डी। ओके, इसमें एंगल, ये जो एंगल बी ए ई है इसमें दो एंगल है फिर से। ओके, सो कौन से दो एंगल हैं, बी ए डी एंड डी ए ई, ये दो एंगल हैं। ओके, एंगल जो ये जो एंगल बी ए ई है इसमें दो एंगल हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए ई, ये दो एंगल हैं। ओके, इसे हमने x मान लिया तो यहाँ पे देखिए इसे x मान लिया है तो यहाँ पे देयरफॉर
एक्स इज इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल DAE। ओके, ये वैसे के वैसे लिखा। फिर यहाँ पे देयरफॉर एंगल DAE अगर निकालना है, सो एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAD। ये प्लस है तो यहाँ पे जाके क्या होगा, माइनस होगा। या फिर इस तरीके से लिखेंगे DAE, ये x माइनस ये प्लस है, ये क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा। ओके, एंगल BAD। ओके, और इसे हम स्टेटमेंट 1 कहते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसे 1 नंबर देते हैं, इसे ब्रैकेट बनाते हैं ताकि समझ में आए। ओके, जैसे कि BAE में 2 ट्रायंगल थे, वैसे ही अगर हम CAD देखेंगे, CAD, ओके, तो CAD में भी ये 2 ट्रायंगल होंगे। ओके, देखिए CAD ये अगर देखेंगे बड़ा वाला, तो इसमें भी 2 ट्रायंगल है। कौन से, CAE एंड DAE। ओके, सो हम वो भी लिखते हैं। एंगल दूसरा हम ले रहे हैं CAD। ओके, CAD में एंगल CAE प्लस एंगल DAE, ये दोनों प्लस हो रहे, तो एंगल CAD इज इक्वल टू CAE। देखिए CAE को हमने क्या मान लिया है, x, तो यहाँ पे x हो जाएगा प्लस एंगल DAE। ओके, सो एंगल DAE इज इक्वल टू ये जो है एंगल CAD, ये प्लस है तो ये क्या होगा, x माइनस होगा। और यहाँ पे ये कंडीशन सेकेंड, इसे नंबर देते हैं हम 2। ओके, इसे 2 नंबर देते हैं। ओके, फिर हम अगर ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल ले, तो फिर ये ट्रायंगल ABD इतना ही, ओके, यहाँ से इतना ही अगर ट्रायंगल ले, तो एंगल ADC ये वाला, अगर ये साइड हम इग्नोर कर दे तो सिर्फ ये लाइन, ओके, सो ये लाइन अगर ये एंगल देखेंगे तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा इसका। अगर ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा तो इसके सामने वाले 2 जो एंगल है उनका प्लस इसके बराबर होगा। ये कौन कहता है, ये रिमोट एंगल थ्योरम कहता है। ओके, सो हम इसका प्लस इन दोनों के बराबर लिखते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल BAD। ओके, BAD में एंगल ADC इज एन एक्सटीरियर एंगल। ओके, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और एंगल ADC इज इक्वल टू, अगर एक्सटीरियर है तो एंगल ABD प्लस एंगल BAD। और रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय रिमोट इंटीरियर थ्योरम। ओके, ये रीज़न यहाँ पे लिखेंगे। ओके, क्योंकि रिमोट इंटीरियर थ्योरम क्या कहता है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो उसके अपोजिट 2 एंगल के सम के बराबर होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए ADC, ओके, ADC ये यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। ओके, सो ADC ये क्या होगा, ये 90 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ADC ये 90 डिग्री है इज इक्वल एंगल
ये जो बी है, ओके, बी लिखते हैं हम, बी लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके, क्योंकि ए बी डी लिखेंगे या बी लिखेंगे, हम बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसा दिया है, ओके, ये लिखेंगे तो भी चलेगा, ए बी डी, चलिए यही लिखते, ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी, ओके, और इसे हम थर्ड नंबर देते हैं, ओके। अभी हमने ये ट्रायंगल लिया था और ये एक्सट्रे लिया, ओके। अभी हम ए डी सी में देखेंगे ट्रायंगल ए डी सी, ओके, ये पूरा ट्रायंगल लेंगे तो फिर इसका एक्सट्रा एंगल कौन सा होगा, ए डी बी, ओके, ये वाला इसका एक्सट्रा एंगल होगा, सेम जैसे पहले किया है उसी के तरह, ओके। सो यहाँ पे हम राइट करते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल ए डी बी इज एन एक्सटीरियर एंगल, ओके। सो अगर एक्सटीरियर एंगल है, ओके, ये अगर इस ट्रायंगल का, मैं पेंसिल से दिखाती हूँ, ओके, ये पूरा ट्रायंगल देखिए, ये पूरा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का ये अगर एक्सटीरियर है, ये बाहर का है, तो इसके सामने वाले अपोजिट ये अपोजिट एंगल जो है इनका प्लस इसके बराबर होगा, ओके, इनका प्लस इसके बराबर होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए डी बी, ओके, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी एंड डी सी प्लस डी सी ए, ओके। सो इसे हम लिखते हैं, ओके, क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए, ओके, इन दोनों के प्लस के बराबर होगा क्योंकि वो क्या है, वो एक्सटीरियर एंगल है, ओके। सो एक्सटीरियर एंगल ये 90 डिग्री है, ओके, इज इक्वल टू डी ए सी प्लस एंगल डी सी ई, ओके, और इसे हम 4 नंबर देते हैं, ओके। इतना करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमारे 1 एंड 2 है, ओके, 1 एंड 2 इसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, 1 एंड 2 ऐड करते हैं, वी गेट, फिर हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं, ओके। देखो 1 में क्या है, एंगल डी ए ई, ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं एंगल डी ए ई, ओके, फिर इज इक्वल टू के इस साइड में 2 में क्या है, इक्वेशन 2 में देखिए, इक्वेशन 2 में भी इज इक्वल टू के इस साइड में एंगल डी ए ई है, ओके। सो हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं एंगल डी ए ई, दोनों को ऐड करना है, ओके। सो फिर इज इक्वल टू, अभी इज इक्वल टू के इस साइड में क्या है, यहाँ पे एक्स है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है ये, ओके, एक्स माइनस एंगल बी ए डी, सो यहाँ पे लिखते हैं एक्स माइनस एंगल बी ए डी, और इसे हमें ऐड करना है, ऐड यानी प्लस, तो यहाँ पे प्लस कौन सा है, इक्वेशन 2 में इज इक्वल टू एक्स, इस साइड में एंगल सी ए डी माइनस एक्स, ओके। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 1 एंड 2 को इज इक्वल टू इस साइड में लिखे, और जो इस साइड में है वो इस साइड में लिखे, ओके। देखिए इतना करने के बाद इन्हें प्लस करना है, अभी ये एंगल डी ए ई प्लस डी ए ई, तो ये कितने होंगे, देयरफॉर 2 एंगल डी ए ई, ओके, इज इक्वल, यहाँ पे ये प्लस एक्स और यहाँ पे ये माइनस एक्स, ये कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे माइनस
एंगल BAD प्लस माइनस एंगल CAD। ओके, ये CAD को आप DAC लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, सो यहाँ पे DAC क्यों लिखेंगे, क्योंकि CAB। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे हम ये जो है CAD। ओके, CAD को हम DAC लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, एक ही एंगल है, A एंगल है। ओके, यहाँ पे भी A एंगल है और ये माइनस है। ओके, एंगल BAD। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो वही लिखिए CAD, कुछ बात नहीं। ओके, यहाँ पे देखिए ये प्लस है इसलिए यहाँ पे लिया CAD। ओके, CAD, एंगल CAD माइनस एंगल ये BAD। ओके, तो फिर यहाँ पे अभी यहाँ पे ये 2 है। ओके, सो ये 2 यहाँ पे अगर लेंगे एंगल DAE इज इक्वल एंगल CAD माइनस एंगल BAD। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड होगा, और फिर यहाँ पे डिवाइड का मतलब 2 से डिवाइड का मतलब ही हाफ होता है। ओके, सो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल DAB एंगल सॉरी B नहीं E है, E है ना। सो एंगल DAE इज इक्वल हाफ एंगल CAD माइनस एंगल BAD। ओके, इसे हम कंडीशन 5 देते हैं। ओके, अभी हमने जैसे ऊपर ऐड किया था वैसे ही कंडीशन 1 एंड 2 को वैसे ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे एट इक्वेशन 3 एंड 4 को। ओके, वी गेट फिर हमें क्या मिलता है देखते हैं। देखिए यहाँ पे कंडीशन 3 एंड 4 हमें लेना है, तो कंडीशन 3 एंड 4 में ये 90-90 है, तो 90-90 इज इक्वल टू इस साइड का 90-90 ऑलरेडी कट जाएंगे तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हम यहाँ पे लेंगे एंगल B एंड एंगल A। ओके, एंगल B ही लेंगे। ओके, इसका मतलब ABD मतलब B एंगल। सो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल BAD ओके इज इक्वल टू दूसरी कंडीशन कहाँ पे है, थर्ड वाला क्या है यहाँ पे, सॉरी ये थर्ड वाला लिया, अभी फोर्थ वाला। यहाँ पे देखिए एंगल DAC ओके एंड प्लस एंगल DCA है, तो ये DCA का मतलब एंगल C, तो ये लेते हैं एंगल C प्लस एंगल DAC, ये लेते हैं एंगल DAC। ओके, ये हमने कहाँ से लिया, 3 एंड 4 से। ओके, अभी यहाँ पे देखिए एंगल B, ये एंगल C जो है ये यहाँ पे इज इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो माइनस होगा। ओके, इज इक्वल टू एंगल DAC और ये इज इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो ये माइनस होगा एंगल BAD। ओके, और फिर यहाँ पे ओके इसके बाद हमने कंडीशन 5 में देखिए क्या किया है, एंगल DAE ओके इज इक्वल टू हाफ CAD। ओके, DAC या CAD चलेगा माइनस एंगल BAD, तो वहाँ यहाँ पे और ये जो दोनों कंडीशन है सेम है, तो इसके जगह पे हम एंगल DAE ले सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल DAE इज इक्वल हाफ ये हमने लिया इसके जगह पे। ओके, तो फिर
ये जो इक्वेशन है इसके जगह पे हमने DAE लिया और फिर यहाँ पे बचा क्या, फिर एंगल B माइनस एंगल C। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे ये जो कंडीशन थी एंगल DAE इज इक्वल टू हाफ एंगल B माइनस एंगल C। ओके, ये हमने प्रूव कर दी। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है और बहुत इसमें कंफ्यूजन था। ओके, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा सा, क्वेश्चन में भी उनके मिस्टेक है। ओके, यहाँ पे फिगर में भी मिस्टेक थी, क्वेश्चन में भी मिस्टेक है, फिर भी इसे इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, सो आई होप आप समझने की कोशिश करेंगे। ओके, और इसके साथ हमारा ये जो प्रॉब्लम सेट 3 है ये कंप्लीट होता है और इसके साथ लेसन नंबर 3 ट्रायंगल्स ये भी कंप्लीट होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।